व्यक्ति ये सब कीड़े मकोड़े हैं, बताओ दूसरे दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ये गलत स्टेटमेंट है कि नहीं है? जो जनता को जनार्दन माने भगवान मान करके सेवा करे, वही राजा बनने का अधिकारी है। जो जनता को अपने पुत्र के समान, जैसे पिता अपने पुत्र को पालता है, वैसे अपने प्रजा के लिए जो सोचे वो राजा बनने के अधिकारी है। अपने लिए घर हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी प्रजा के लिए मकान होना चाहिए, ये जो सोचे वो वास्तव में राजा बनने का अधिकारी है। केवल मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जिसके मन में विचार आवे वही सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता है। वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है जिसके राज्य में हिंसा हो रही हो और अन्य पशुओं की नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या, भगवान की भी आराध्या गौ माता जहां गाजर मूली के जैसे काटी जाए और वहां का प्रधानमंत्री अपना छाती तान के घूमे, तो ये डूब मरने की बात है। उसे पानी में डूब, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब फिर भी 56 इंच का छाती लेकर के घूमे। जिस देश में गौ हत्या हो रही हो, उस देश का प्रधानमंत्री कहे हमारा 56 इंच का छाती है। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ काटी जा रही है और तुम 56 इंच का छाती लेके घूम रहे हो। हम तब मानेंगे 56 नहीं, हम 112 इंच की छाती मानेंगे तुम्हारी। कब? जब तुम गौ हत्या छुड़वा दोगे, गौ हत्या को भारत में प्रतिबंधित करा दोगे, जब तुम ललकार करके बोलोगे कि हमारे राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के परिचय, जिसके कारण इस देश का पहचान है, उस राम का मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, जब तुम कहोगे तब हम मानेंगे तुम्हारी 56 इंच की छाती। और बेवकूफ बनाओगे घुनघुना पकड़ा करके डुप्लीकेट मकान, हम नहीं मानते तुमको प्रधानमंत्री। किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, सब पार्टी की बात कर रहे हैं। जो धर्म की रक्षा ना करे, जो पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, जो शुद्ध जल ना रख सके, जो पानी को शुद्ध ना कर सके, जो वायु को शुद्ध ना कर सके, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, जो पृथ्वी को, आकाश को, जो धरती को जहर से ना बचा। धरती भी मां है। धरती माता में सरकारी षड्यंत्र के कारण यूरिया, पोटास, फोरेट, डीएपी, मेलाथियान डाल करके आज धरती माँ जो अमृत देती थी उससे जहर निकलने लग गया। सच बताओ, इसका कारण कौन है? सरकार है कि नहीं? आप लोगों को याद हो चाहे ना हो, हमको याद है, पहले ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था। अब बिना ट्यूबवेल के देसी गाय के गोबर से खेती की जाती थी। एक बार साल 2 साल में खाद डाल दिया जाता था। पंप सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहती थी और चना की खेती की जाती थी। ठंडे में शीत से पक करके 8 कुंटल 7 कुंटल 6 कुंटल चना होता था कि नहीं होता था? बताओ, यहां बैठे हो। आज ट्यूबवेल लगाए हैं, दुनिया भर का कर्जा ले लेकर के यूरिया पोटाश डाल रहे हैं, फिर भी 4 कुंटल चना नहीं निकलता है। ये है ऐसा। शुरू में तो निकला 10-10 कुंटल निकला, लेकिन अब नहीं निकलता। भूमि बंजर हो रही है। अनाज खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पहले इतने कैंसर के रोगी नहीं रहते थे जितने अब हो गए। क्यों? किडनी फेल हो रही है हम लोगों की, पेट काम नहीं कर रहा है। क्यों? धरती माता कहती है, बेटा मैं तो मां हूं, तुझे अमृत देने के लिए आई हूं, लेकिन तू पागल हो गया है, मुझे जहर खिला रहा है। मेरे गर्भ में, मेरे पेट में तू जहर डाल रहा है, तो तेरे पेट में कहां से अमृत आएगा? वही तो मैं लौटाऊंगी। तू मुझे जहर दे रहा है तो मैं भी जहर लौटा रही हूं। वो जहर नहीं पचा पा रहे, इसलिए किडनी फेल होके मर जाते हैं। लीवर काम नहीं करता, लीवर फेल हो रहा है। खून में कैंसर के कीटाणु घुल गए। क्यों? गाय के गोबर से हमने खेती बंद कर दिया। जो धरती माता को शुद्ध ना कर पावे, जहर से दूर ना कर पावे, जो गौ माता को कटने से ना बचा पावे, जो वायु को शुद्ध ना कर पावे, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं दिल्ली बंबई के लोग। जाओ तुम 1 घंटा नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे। तुम्हारा गांव तो बहुत बढ़िया है, गैस का चेंबर बन गया है, जहरीले गैस भरे हुए हैं। बड़े शहरों में लोग श्वास लेने से बीमार पड़ रहे हैं। पीने का शुद्ध पानी नहीं,
सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं, रहने के लिए शुद्ध धरती नहीं, खाने के लिए शुद्ध अन्न नहीं, और फिर भी बोले देश का राजा कि मैं राजा हूं और छाती तान के घूमे, तो ऐसे राजा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या सीमेंट का मकान बना दोगे उसको चाटेंगे? मकान जरूरी है, लेकिन सच बताओ मकान से पहले रोटी जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? मकान से पहले शुद्ध पानी जरूरी है कि नहीं है? बिना मकान के आदमी रह जाएगा, बिना रोटी के, बिना शुद्ध अन्न के व्यक्ति, बिना मकान के व्यक्ति रह जाएगा, बिना सड़क बिजली के आदमी रह जाएगा। रहते ही थे, पहले बिजली थोड़ी आई थी, लेकिन बिना शुद्ध पानी के नहीं रह सकता। बिना विकास के व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बिना श्वास के व्यक्ति नहीं रह सकता। विकास विकास विकास, काहे का विकास भैया? विनाश कर रहे हो। शुद्ध पानी को चौपट करके रख दिया, शुद्ध धरती में जहर मिला के धर दिया, जहां चाहे वहां भूकंप आ जाती है। राजा का यह कर्तव्य नहीं होता है कि अपनी प्रजा को वो कीड़ा मकोड़ा समझे। वास्तविक राजा वो होता है जो अपने बच्चों के जैसे अपने प्रजा के लिए सोचे, विचार करे, उसके सुख दुख का विचार करे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख के समान मुखिया होना चाहिए, राजा होना चाहिए। सारे अंगों पर ध्यान जिसका रहे, ऐसा राजा होना चाहिए। और राजा दशरथ जैसा धर्मात्मा राजा क्या बोल रहा है?